मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आपको रत्न क्लासेज में स्वागत है। कुछ कारणवश आपका क्लास 2 दिन डिस्टर्ब चला, ठीक है ना। अब आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। देखिए, आपका सुपर सीरीज 4 लेके आया हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। जो आप लोग मन लगा के देखिए, इसको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखिए, सीरीज 4 है सुपर 30 MCQ, ठीक है ना। ये सुपर 30 MCQ जो आपका है मल्टीपल क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और सीरीज आपका 4 है। इस प्रकार से आपका सीरीज 1, 2, 3 और 4 का है, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिए, प्रथम क्वेश्चन है, भारत में कपास मिल कहाँ लगाया गया था। भारत में कपास के, ठीक है ना, मिल कहाँ लगाया था। तो देखिए, हम लोग कपास मिल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। भारत में कपास मिल की खेती के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए, भारत में कहाँ बात किया जा रहा है, भारत में कपास मिल। तो भारत में कपास मिल कहाँ लगाया, तो सबसे पहले सूरत। सूरत कहाँ में पड़ता है, तो आपका गुजरात में पड़ता है। सूरत कहाँ में पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। कपास किस मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी में। कहाँ होती है, काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, तो कपास की खेती आपकी काली मिट्टी में होती है। सूरत आपका गुजरात में पड़ता है। और भारत में कपास मिल कहाँ लगाया गया था, प्रथम अगर स्थान पूछ रहा था आपसे, तो आप सूरत आंसर कीजिएगा। और गुजरात में और काली मिट्टी में कपास खेती की जाती है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। उसके बाद है एयर 320। एयर 320, ठीक है ना। एयर 320 है, ये एयर 320, ठीक है ना। बस किस देश के संबंधित है, पूछा जाता है। एयर 320 किस देश से संबंधित है, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और स्वीडन में जो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रांस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एयर 320 किस देश से संबंधित है, ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, फ्रांस आपका ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, ब्रह्मांड का अध्ययन, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आपका है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी या हिस्टोलॉजी या सोरोलॉजी, ठीक है ना। तो आपका ब्रह्मांड का जो अध्ययन है आपका कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है, ठीक है ना। ठीक है ना, कॉस्मोलॉजी आपका क्या कहलाता है, ब्रह्मांड का अध्ययन आपका कॉस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूचना का अधिकार अधिनियम किस पर पारित हुआ था, सूचना का अधिकार, जिसे हम लोग RTI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RTI, ठीक है ना, RTI, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ था, ये आपका आंसर हो जाएगा 2005 से, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका 2005। ये कहाँ से हुआ है, आपका राजस्थान से। कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो राजस्थान। याद रखिएगा, सूचना का अधिकार सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ है, तो राजस्थान। 2005 सूचना का अधिकार RTI, याद रखिएगा। उसके बाद आपका है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है ना। ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है किस राज्य में स्थित है, आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है ना, किस राज्य में स्थित है, तो आपका ये हिमाचल प्रदेश। क्या आंसर आपका हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, ये जो आंसर आपका हो जाएगा तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा आपका। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आतिशबाजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध शिवकाशी किस राज्य में है, आतिशबाजी, बम पटाखे का जो होता है ना उद्योग, ठीक है ना, आतिशबाजी, बम पटाखे का या आतिशबाजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध शिवकाशी किस राज्य में, ये शिवकाशी जो स्थान है किस राज्य में प्रसिद्ध है बम पटाखे के लिए, तो शिवकाशी आपका तमिलनाडु का आंसर हो जाएगा आपका। तमिलनाडु क्या है, इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, कहाँ, तमिलनाडु। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजरती है, ध्वनि तरंगे, ध्वनि का जो तरंग है किससे होकर नहीं गुजरती है, ये ध्वनि तरंगे आपसे निर्पात ये होकर नहीं गुजरती है। निर्पात क्या होती है, शून्य होती है। निर्पात क्या होती है, शून्य। निर्पात क्या होती है, शून्य। शून्य से होकर ध्वनि तरंगे नहीं गुजरती, याद रखिएगा। शून्य से होकर या निर्पात से होकर ध्वनि तरंगे आपको नहीं गुजरती है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पौधे किस भाग के केसर प्राप्त किया जाता है, जैसे पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। पौधे के किस भाग से केसर को प्राप्ति होती है, याद रखिएगा। पौधे के जो है ना पुंकेश्वर, क्या होती है, पुंकेश्वर, पौधे के पुंकेश्वर भाग से केसर की प्राप्ति होती है। उसके बाद हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है, हवाई द्वीप की बात किया जा रहा है आपका। हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है, ठीक है ना। हवाई द्वीप आपको प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है ना। हवाई द्वीप कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है आपका हवाई द्वीप।
इसके बाद है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी का आया है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो संतोष ट्रॉफी का जो खेल है आपका फुटबॉल किससे संबंधित है, फुटबॉल। इसमें प्लेयर की संख्या 11 होती है, प्लेयर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है और फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। क्रिकेट में भी आपका 11 होता है प्लेयर की संख्या, और हॉकी में भी आपका 11 होता है। हॉकी में भी कितना होता है, प्लेयर की संख्या 11 होता है। टेनिस में, ठीक है ना, 1 या 2, टेनिस 1 या 2 क्या होता है, 1 या 2, 1 या 2। टेनिस में क्या होता है, 1 या 2 प्लेयर की संख्या होती है। देखिए केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ में स्थित है, ठीक है ना। केंद्रीय आलू जो अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये आपका शिमला में है। कहाँ में स्थित है, शिमला, ठीक है। केंद्रीय जो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ में स्थित है, आपका आंसर जो हो जाएगा आपका शिमला करना है इसका आंसर, ठीक है। भारत में सूर्योदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया था, देखिए भारत में बात किया जा रहा है सूर्योदय योजना, ठीक है ना। भारत में सूर्योदय योजना जो है किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा विनोबा भावे, ठीक है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण। इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्या आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जो है सूर्योदय योजना, ठीक है ना, प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाता है, चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से, चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म है 14 नवंबर को होता है, 14 नवंबर, ठीक है ना, 1889 का इसका जन्म है, ठीक है। 14 नवंबर 1889 का चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री है, देश के प्रथम क्या है, प्रधानमंत्री, ठीक है ना, प्रधानमंत्री। देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू। कौन है, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री। चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, 14 नवंबर 1889 का जन्म है और देश के प्रथम प्रधानमंत्री है, ठीक है ना, आपका जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी जो है आपका, महात्मा गांधी, ठीक है, इनके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 4 पुत्र। महात्मा गांधी के पुत्र की बात किया जा रहा है। महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, जिसमें नाम है मनीलाल, ठीक है, आपका मनीलाल नाम है। उसके बाद हरिलाल, उसके बाद रामदास, और उसके बाद देवदास। क्या नाम है, देवदास, याद रखिएगा, ठीक है। ये मनीलाल, हरिलाल, रामदास और देवदास महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है ना। ग्रीन हाउस जो प्रभाव है कौन सा गैस है, ठीक है ना। इसके लिए याद रखिएगा CO2। क्या है, CO2 आपका ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना। CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस आपका CO2, ठीक है ना। यहाँ भी CO2 है और यहाँ भी CO2 है, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस जो होता है वो CO2 होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, ये जो क्वेश्चन आपका है तारे किसके कारण, ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तारे किसके कारण जो टिमटिमाते हैं, बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये अपवर्तन के कारण, किसके वजह से, अपवर्तन के कारण। तारे जो किसके कारण टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। और ये जो क्वेश्चन है आपका बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या है, दूध में जो पाया जाने वाला शर्करा, ठीक है ना। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो दूध में पाया जाने वाला शर्करा आपका लैक्टोज है। क्या हो जाएगा, लैक्टोज। दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या है, लैक्टोज। आप याद रखिएगा, दूध में पाया जाने वाला क्या है, लैक्टोज है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, दूध में लैक्टोज हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आपका माय कंट्री माय लाइफ के लेखक कौन है, देखिए माय कंट्री और माय लाइफ, ठीक है। माय कंट्री माय लाइफ यानी कि मेरा देश, ठीक है ना। माय कंट्री में मेरा देश और मेरा जीवन, ठीक है। मेरा देश और मेरा जीवन, मेरा देश और मेरा जीवन, माय कंट्री माय लाइफ के लेखक कौन है, ये आपका लाल कृष्ण आडवाणी है। कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी। कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है ना, ये इसका लेखक है, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स है, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, ये कार्ल मार्क्स का नारा है, ठीक है। दुनिया के मजदूर एक, ठीक है। अब्दुल कलाम, ठीक है, इसका जो है विंग्स ऑफ फायर, इसका आदमी पता क्या है, विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर प्रसिद्ध है, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखिएगा, विंग्स ऑफ फायर।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत की किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? देखिए, भारत किस राज्य की राजभाषा जो अंग्रेजी नहीं है, राजभाषा, ठीक है, राजभाषा की बात किया जा रहा है। तो प्रथम राजभाषा मतलब भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का जो गठन हुआ था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन, भाषा के आधार पर, ठीक है ना, भाषा के आधार पर जो प्रथम राज्य का गठन हुआ था, प्रथम राज्य का गठन आपका भाषा के आधार पर जो हुआ था आपका आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है ना। भाषा के आधार पर प्रथम जो राज्य गठन हुआ था आंध्र प्रदेश हुआ था, और ये जो हुआ था 1 नवंबर, याद रखिएगा, 1 नवंबर 1953 ईस्वी को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1953 ईस्वी को भाषा के आधार पर गठन प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और राजभाषा आयोग जो गठन हुआ था वो 1953 में हुआ था, ठीक है ना, ठीक है। राजभाषा, ठीक है ना, आयोग, राजभाषा आयोग, याद रखिएगा, राजभाषा आयोग आपको, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आपका जो राज्य भाषा आयोग का गठन, ठीक है ना, 1953 में होता है। इसका जो अध्यक्ष था, ठीक है, वो फजल अली था। कौन था? फजल अली, याद रखिएगा, फजल अली। क्या याद रखिएगा? फजल अली। क्या याद रखिएगा? फजल अली। भारत में किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? तो उसके अनुसार आपका जो राजभाषा अंग्रेजी नहीं है, देखिए, वो आपका असम है। क्या है? असम। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? असम, ठीक है ना। भारत में किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? आंसर आपका इसका असम हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, असम इसका आंसर हो जाएगा, जो नहीं है। लेकिन भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन आंध्र प्रदेश से 1 नवंबर 1953, और राजभाषा आयोग का गठन 1953 में होता है। उसका जो अध्यक्ष है राजभाषा आयोग के गठन के फजल अली है, ठीक है ना। अंत्योदय कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? अंत्योदय है, अंत्योदय जो कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में, याद रखिएगा, अंत्योदय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। आगे आते हैं हम लोग। कच्छ की रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन है? कच्छ की रण, ये कच्छ की रण कहाँ में पड़ता है? आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ में पड़ता है कच्छ की रण? आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा, कच्छ रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? लूनी नदी। कौन सी है? लूनी। ये साबरमती नदी गुजरात में है, ठीक है ना। साबरमती कहाँ है? गुजरात में है। नर्मदा, ठीक है, और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा, ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, याद रखिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पूछा जाता है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन हो जाएगा? नर्मदा और ताप्ती दोनों दिया है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। साबरमती गुजरात में, लूनी ये भी गुजरात है। जो कच्छ रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सा है? तो आपका लूनी है, याद रखिएगा, लूनी आपका कच्छ रण में गिरने वाली एकमात्र नदी है। आगे बढ़ते हैं। जितना भी बताया जा रहा है सब एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको जानकारी रखना बहुत जरूरी है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष लागू हो गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय जो आपात है किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1962। जो 1962 भारत चीन युद्ध में, भारत और चीन युद्ध 1962 क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था 1962 में, ठीक है ना। याद रखिएगा, भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपात किस वर्ष लागू हुआ था? भारत और चीन के बीच 1962 में, ठीक है ना। भारत चीन के बीच 1962 में प्रथम बार, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपात लागू हुआ, ठीक है ना। और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ है वो आपका है निम्न प्रकार से। पाकिस्तान के साथ युद्ध, ठीक है, याद रखिएगा, 1965, ठीक है, 1965 के बाद 1971, ठीक है, उसके बाद 1965, 1971 और 1999 कारगिल, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है ना। पाकिस्तान और भारत के साथ जो युद्ध है 1965, 1971, 1999, इस प्रकार से युद्ध है पाकिस्तान और भारत के साथ जो युद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा सी वर्ड किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा जो नौसेना हवाई अड्डा है, नौसेना हवाई अड्डा, याद रखिएगा, सी वर्ड, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, नौसेना हवाई अड्डा सी वर्ड किस राज्य में स्थित है? ये आपका कर्नाटक में। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा सी वर्ड, याद रखिएगा, सी वर्ड काम, सी वर्ड काम स्थित है कर्नाटक में। काम स्थित है कर्नाटक में, याद रखिएगा, सी वर्ड काम स्थित है कर्नाटक में। कथा भारत में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, देखिए, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट है, ठीक है, ठीक है,
ये राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, ये जो है आपका आंसर इसका हो जाएगा 2002। कब क्या था? 2002। तो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है यूएनडीपी, याद रखिए कौन करता है? यूएनडीपी। इसका जो गठन हुआ है, यूएनडीपी का जो गठन हुआ है आपका, यूएनडीपी का गठन, ये यूएनडीपी का जो गठन हुआ है आपका 1965 ईस्वी में। कब हुआ यूएनडीपी का गठन? 1965 में, ठीक है ना। ये जो है मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, ये मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा कौन जारी करता है? यूएनडीपी। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है। सर्वप्रथम जो जारी किया था आपको 1990 में। कब जारी किया गया था? 1990 में, ठीक है, याद रखिएगा। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? 1990 में। गठन कब हुआ? 1965 में, ठीक है ना। पूछा जाएगा मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी, ठीक है ना। इसमें कौन था? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, याद रखिएगा कहाँ के हैं? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, ठीक है, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, ठीक है, महबूब उल हक, क्या? महबूब उल हक, ठीक है ना। ये था अर्थशास्त्री। और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भी शामिल थे, ठीक है ना। इसमें भारत में देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय, तो ये राष्ट्रीय शब्द आ गया, याद रखिएगा राष्ट्रीय शब्द आएगा तो 2002 राष्ट्रीय शब्द, यानी कि भारत में क्या दिया हुआ? भारत में पहली बार, भारत में पहली बार की बात किया जा रहा है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? ये राष्ट्रीय के साथ 2002 याद रखिएगा। कब याद रखिएगा? 2002। लेकिन अगर पूछा जाएगा सिर्फ कि मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था, तो इसके साथ 1990 क्या लगाइएगा? 1990। मानव विकास जो रिपोर्ट जारी किया गया था 1990, मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था 1990 में। लेकिन राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2002, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2002। ये दोनों का जो कंफ्यूजन है ना, दूर रखिएगा, ठीक है। और कौन सा अर्थशास्त्री थे? महबूब उल हक। और गठन कब हुआ था? 1965 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष किया गया था? देखिए, कहता है भारत में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष किया गया था, ठीक है। भारत में पहली बार जो बाघ जनगणना है आपका, बाघ का जनगणना की बात किया जा रहा है। भारत में पहली बार बाघ जनगणना कब हुआ था? ये आपका 1900, ठीक है ना, 32 में हुआ था, ठीक है ना, 1932 में, ठीक है ना। 1948 में क्या? 30 जनवरी 1948 का महात्मा गांधी का मृत्यु है। 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी का क्या है? हत्या। महात्मा गांधी क्या है? हत्या, याद रखिएगा। 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी का हत्या है, ठीक है ना। 1944 को बॉम्बे प्लानिंग योजना है, क्या है? बॉम्बे प्लानिंग योजना, याद पढ़िएगा। बॉम्बे प्लानिंग योजना है 1944 में लागू होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बॉम्बे प्लानिंग योजना 1944 में होता है। और 1948 महात्मा गांधी की हत्या है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपका है गिटार में कुल कितने तार होते हैं? गिटार की बात किया जा रहा है कि गिटार में कुल कितने तार होते हैं, तो याद रखिए गिटार में 6 तार होते हैं। गिटार में कितने तार होते हैं? 6 तार आपको गिटार में होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। है विलायत खान का संबंध किससे है? विलायत खान, ठीक है ना। विलायत खान का संबंध किससे है? विलायत खान का संबंध आपका सितार से। किससे है? सितार से विलायत खान का संबंध है, ठीक है ना। हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी वादक, याद रखिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है ना। हरिप्रसाद चौरसिया कौन है? बांसुरी वादक चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा है? तो बांसुरी वादक है आपका हरिप्रसाद चौरसिया। सितार से आपका विलायत खान है, ठीक है ना। उसके बाद आपका है येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क किस देश में स्थित है? येलोस्टोन, देखिए येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क किस देश में स्थित है? येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क किस देश में स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिए, आपका जो है ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत और अमेरिका में आपका हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा आंसर? अमेरिका में येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क स्थित है आपका, अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉन्ग का टापू, ठीक है, लॉन्ग का टापू कहाँ में स्थित है? लॉन्ग टापू, ठीक है ना। देखिए लॉन्ग का टापू किसे कहा जाता है? लॉन्ग का टापू किसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए जितना भी सुपर 30 जो सीरीज चल रहा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और अपने तैयारी के लिए हमको लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस सेट का आप कोई भी सेट उल्टाइए, आपको कहीं ना कहीं दो क्वेश्चन इससे मिलता ही नजर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि सर्च किया हुआ एग्जाम का सारा क्वेश्चन हुआ है, और आगामी एग्जाम में प्रीवियस ईयर या अधिकांशतः क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए यह जो सीरीज सुपर 30 का सीरीज चल रहा है बहुत ही, ठीक है ना, आपके लिए यूजफुल होने वाली है। इसलिए अपने मित्रों से अधिक शेयर करें और चैनल को
जानकारी दें कि सुपर सीरीज में क्या लाभ मिलने वाला है, ठीक है ना। तो लॉन्ग का टापू किसे कहा जाता है और किसे कहा जाता है, ये आपका जंजीबार को किसे कहा जाता है, जंजीबार को, ठीक है ना। लॉन्ग का टापू किसे कहा जाता है, तो जंजीबार को कहा जाता है लॉन्ग का टापू। आगे बढ़ते हम लोग सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात कर रहा है। सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा हो जाएगा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका हो जाएगा चिनाब, ठीक है। सिंधु की सबसे सहायक नदी क्या हो जाएगा, चिनाब। चिनाब आपका सहायक नदी हो जाएगा। उसके बाद गांधी जी किस वर्ष केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, गांधी जी है केसर हिंद की उपाधि किस वर्ष दी गई थी, ठीक है ना। तो गांधी जी को, ठीक है ना, इस वक्त गांधी जी की पत्नी का नाम आप लोग को पता ही होगा, ठीक है ना। इसके पत्नी का बचपन से भी जानते होंगे, क्या नाम है, कस्तूरबा गांधी। इसके पत्नी का क्या नाम है, कस्तूरबा गांधी। सबसे बड़ी बात है इनकी जो शादी हुई थी मात्र 13 वर्ष की उम्र, याद रखिएगा। शादी कितना वर्ष में हुई थी, मात्र 13 वर्ष की उम्र इसकी शादी हो जाती है। इनकी अगर मृत्यु की बात किया जाए कि इनकी मृत्यु जो है 1944 में ही हो जाती है, ठीक है, तब हो जाती है 1944 में। किसके बारे में बता रहे हैं, तो कस्तूरबा गांधी, ठीक है ना। मृत्यु इनकी 44 वर्ष में हो जाती है, ठीक है। यहाँ गांधी जी किस वर्ष केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, ये 1920 ईस्वी। कब दी गई थी, 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी को केसर है, ठीक है ना, केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। 1922 ईस्वी में होता है आपका चौरा चौरी कांड, ठीक है, याद रखिएगा, चौरा चौरी कांड, ठीक है। ये चौरा चौरी कांड कहाँ होता है, गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चौरा चौरी कांड कब होता है, ठीक है, तो 1922 ईस्वी। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था। कहाँ आया था, भारत आया था। कब आया था, भारत आया था 1915 ईस्वी में, ठीक है ना। और 1906 ईस्वी में क्या होता, मुस्लिम लीग की स्थापना, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की जो स्थापना आपसे पूछा जाएगा तो 1906 बताइएगा, क्या बताइएगा, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, भारत में प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना कब हुई थी। भारत में प्रथम टेलीविजन आया है, भारत में प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना कब हुई है, ठीक है ना। तो भारत में टेलीविजन की प्रथम स्थापना कब हुई है, तो दिल्ली में। कहाँ हुई है, दिल्ली में, याद रखिए। भारत में प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई, तो दिल्ली में हुई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका सुपर 30 का सीरीज चला है, और आपका सुपर 30 का मतलब सुपर जो आपका है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका सुपर 30, जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और अभी आपको ढेर सारा एग्जाम है, मन लगा के तैयारी कीजिए, सफलता होगी ही। सिर्फ आप लोग तैयारी मन लगा के कीजिए, ठीक है ना। कहा जाता है, ठीक है ना, कि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती है। आप लोग मेहनत कीजिएगा तो 100% सफल होइएगा, ठीक है ना। आप लोग अपना मंजिल प्राप्त कीजिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।